हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी गणित है उसमें जो हमारा कोरोना के कारण जो हमारा 30% का सिलेबस हटा दिया गया है और 30% में क्या क्या चीज़ें हमारी हटाई गई हैं उस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, लिखा क्या गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब देखो, इकाई 1 संबंध तथा फलन वाले चैप्टर में हमारा क्या चीज़ हटाया गया है। तो देखो, फर्स्ट लिखा गया है संबंध तथा फलन। तो इसमें आपको संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएँ, ये सब चीज़ें अब आपको नहीं पढ़नी है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, इन सब चीज़ों को अब आपको नहीं पढ़ना है। और इकाई 3 जो कि आपका कलन से है, इसमें देखो आपको क्या हटाया गया है कि सतत तथा अवकलनीयता। सतत तथा अवकलनीयता वाला चैप्टर है, अवकलन वाला जो चैप्टर आपका है, रोले तथा लैग्रांजे के माध्यमान परिमेय बिना उत्पत्ति के तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या बनता है कि आप अपनी बुक को लीजिए और इन चीज़ों को देख करके आपको अपनी बुक पे टिक लगा लेना है कि ये टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ना है। तो आपका काम अब यही बनता है ना। और देखिए, आपको अब आपको क्या पढ़ना नहीं है। इकाई 4 में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में सदिश वाले चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है, सदिशों के अदिश तिर्यक गुणनफल वाले टॉपिक को अब नहीं पढ़ना है। और त्रिविमीय ज्यामितीय परिचय में आपको क्या नहीं पढ़ना है, दो रेखाओं और दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, इन सब टॉपिक को अब आपको नहीं पढ़ना है। प्रायिकता में देख लेते हैं। प्रायिकता वाले चैप्टर में सयादृच्छ चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, इन टॉपिक को अब हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि अब हमें जो पढ़ना 70% वो हमारे नीचे दी गई चीज़ें ना। देखो, कक्षा 12 गणित केवल प्रश्न पत्र, यानी किस प्रकार से हमारा प्रश्न पत्र आएगा ये भी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 घंटे आपको समय मिलेंगे करने के लिए, और इन चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, संबंध एवं फलन से 10 नंबर का आएगा, बीजगणित से 13 नंबर का, कलन से 44 नंबर का, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर का, रैखिक प्रोग्रामन से 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका। और यहाँ पे देखते हैं कि प्रायिकता से कितना बनता है। प्रायिकता से आपका बन जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो अब देखो, आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखो, इकाई 1 संबंध तथा फलन ना। तो संबंध तथा फलन में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं। 1 मिनट। देखो, संबंध तथा फलन में फलनों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, इकैकी तथा आच्छादक फलन, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये भी बता दिया कि संबंध तथा फलन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये चीज़ें आपको आपको पढ़ना है और यहीं से आपकी चीज़ें बनेंगी, क्वेश्चन है आपके यहीं से बनेंगे ना, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, अवयव वाले चैप्टर को हटाया नहीं गया है, कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है, तो अवयव वाले चैप्टर को पूरा पढ़ना है। सारणी में कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है, तो इस वाले चैप्टर को भी आपको पूरा पढ़ना है। और यहाँ पे आगे देखते हैं कि कलन से, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से ही बनते हैं, 44 नंबर आपके बनते हैं इन चैप्टरों से। 1, 2, 3 चैप्टर जो आपका है, यहाँ से आपके 4 चैप्टर जो भी हैं, वहाँ से आपके 44 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो, सतत तथा अवकलनीयता से, सतत तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लघुगणकीय अवकलन, प्रांचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अवकलनों के अनुप्रयोग वाले चैप्टर को भी आपको पढ़ना है और समाकलन पूरा पढ़ना है आपको। कुछ नहीं हटाया गया समाकलन में, और समाकलन के अनुप्रयोग में भी आपका कुछ हटाया नहीं गया है, ये भी आपको पढ़ना है पूरा। और अवकल समीकरण में भी आपका कुछ हटाया नहीं गया है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है आपको टॉपिक। और सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में जो भी आपको पढ़ना है वो यहाँ पे दिया गया है। देखो, सदिश
में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और त्रिविमी में ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ना। और रैखिक प्रोग्रामन जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत ही आसान होता है रैखिक प्रोग्रामन वाला चैप्टर। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही समझ लो फ्री में मिल जाता है यहाँ से 6 नंबर। तो आपको रैखिक प्रोग्रामन भी अच्छे से पढ़ना है, प्रायिकता भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 10 नंबर की प्रायिकता पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक ख़त्म। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में कि हमें गणित में कोरोना के कारण जो 30% सिलेबस हमारा कम किया गया था, वो हमने देखा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, हमारे 9 to 12 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं आपसे अगली